रहीम, परेशान हैं तो अंबिया का असला अपने साथ रखें। अगर किसी किस्म की परेशानी है तो जो नबियों के पास असला था, हथियार था, वो अगर आपके पास भी है तो परवरदिगार आपको किसी परेशानी में मुब्तला नहीं करेगा। अंबिया का असला दुआ था, यानी दुआ एक ऐसा हथियार है, ऐसा असला है कि जो हर परेशानी को दूर कर देता है। एक शख्स मौला के नाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया। अर्ज़ करते मौला किस तरह दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। तो इमाम ने फरमाया कि जब मेहमान घर में आए तो मेहमान से कहें कि हमारे लिए दुआ करें, तो मेज़बान के हक़ में ये जल्दी दुआ कबूल होती है। जब आप बीमार की इयादत के लिए जाते हैं तो बीमार से कहें कि वो हमारे लिए दुआ करें, इसलिए कि जब बीमार बंदा होता है तो वो अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक होता है। और उसके बाद फरमाया मुसाफिर की दुआ, एक शख्स जो है वो मुसाफिर है, उससे कहें कि हमारे लिए दुआ करें, तो ये दुआ परवरदिगार की बारगाह में ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। और उसके बाद फरमाया कि जिसकी मदद की हो, जिसकी आपने इयानत की, जिसकी आपने खिदमत की, तो उससे कहें कि मेरे लिए दुआ करें, तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल होगी। और उसके बाद फरमाया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में, ये अल्लाह की बारगाह में बेपना जल्दी कबूल होती है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक शख्स आता है, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह मेरे ये दुआ करें कि परवरदिगार मेरी परेशानी को दूर करे, मैं तंग दस्त हूँ, खुशहाल हो जाऊँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ, अगर तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा या रसूल अल्लाह जिंदा है। तो कहा कि जाओ जाकर माँ से कहना मेरे लिए दुआ करें, इसलिए कि वो अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल होती है। अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में अल्लाह के रसूल चाहते तो दुआ कर सकते थे, लेकिन फरमाया जाओ जाकर माँ से दुआ करो। और उसके बाद फरमाया पाकबाज लोगों की दुआ अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल होती है। इसलिए अगर आप परेशान हैं तो इस तरीके के साथ जो है वो इन लोगों से दुआ कराएंगे तो अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ जो है वो